प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है 7 पर्पसेस ऑफ फैमिन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में अकाल के 7 उद्देश्य। अकाल मतलब प्रतिकूल परिस्थिति। अकाल मतलब ऐसी परिस्थिति की जो बड़ी कठिन है। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। बाइबल में कई जगह पर लिखा है कि अकाल पड़ा था। इसहाक के समय में गरार देश में बड़ा अकाल पड़ा था। यूसुफ के समय में कनान देश में और मिस्र देश में 7 साल का अकाल पड़ा था। एलिया के समय में 3.5 साल का अकाल पड़ा था। एलिशा के समय में भी अकाल पड़ा था। रूथ के समय में भी अकाल पड़ा था। और प्रभु यीशु मसीह में भी ने भी नए नियम में अकाल और युद्ध के बारे में कहा है कि आखिरी दिनों में अकाल पड़ेंगे। आखिरी दिनों में बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी। और ये प्रतिकूल परिस्थिति में या अकाल में परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजनाएं या क्या उद्देश्य है। परमेश्वर के अकाल के समय में हमारे जीवन में 7 उद्देश्य हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि परमेश्वर के हमारे जीवन में अकाल के समय में क्या उद्देश्य है। कई बार हमको लगता है कि अकाल के समय में अभी हमारा क्या होगा, परमेश्वर अभी क्या करेगा। और कभी कभी हमको भय लगने लगता है, हमको डर लगने लगता है। अभी जो पैंडेमिक जो चल रहा है ये दरअसल ये एक किस्म का अकाल ही है, एक किस्म का प्रतिकूल भी है, प्रतिकूल परिस्थिति है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, ऐसे 7 उद्देश्य बाइबल में दिए हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। पहला जो उद्देश्य है परमेश्वर का अकाल के समय में, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उस 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है और कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाता है। उसके बाद वो ऐसा लिखा है कि जिस देश में वो चला जाता है उस देश में अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने की वजह से वो एक जगह पर नौकरी करता है और जिस जगह पर वो नौकरी करता है उसका मालिक उसको खाने को नहीं देता है, लेकिन वो सूअर का खाना खाता है। तब इतना अकाल पड़ा था, ऐसा लिखा है कि वो अपने आपे में आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तो भूखा मर रहा हूँ, मैं अपने पिता के यहाँ जाऊँगा और उसको कहूँगा कि पिताजी मैंने और आपके और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है और मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। और वो से आपे में आए। जब ऐसा लिखा है कि जब वो अपने पिता के घर में गया तो पिता ने दौड़ के उसको अपने गले से लगाया। सबसे पहली बात यह है कि जब अकाल के समय में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो रिश्ता जो है, जो पहला सादा जो रिश्ता है फिर से हमको वापस मिले, हमारा रिश्ता जुड़ जाए। ये दरअसल ये पहला उद्देश्य है। अकाल अगर उस देश में नहीं हुआ होता तो ये उड़ाऊ पुत्र शायद अपने पिता के पास नहीं लौटता था। लेकिन ऐसा लिखा है कि वहाँ पर इतना अकाल पड़ा था कि उसको मजबूरन उसको जाना पड़ा और उसको वहाँ से उस देश से अपने पिता के पास जाना पड़ा। और और पिता वही चाह रहा था। ये पहला उद्देश्य है प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन में अकाल को आने देता है ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा जाए। मैंने अभी अपने कई लोगों को देखा है कि जो कहीं परमेश्वर से दूर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ऐसी कठिन परिस्थिति उनके सामने आई वो प्रार्थना करने लगे, वो स्तुति करने लगे, वो आराधना करने लगे और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता वापस से जुड़ गया है। तो हमारा जो रिश्ता है, जो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वापस रिश्ता जुड़ने के लिए हमारे जीवन में अकाल आता है। ये पहला उद्देश्य है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पहला का सा रिश्ता जुड़ गया है। दूसरा लूका रचित सुसमाचार उसको 15वां अध्याय से 22वें वचन में लिखा है कि जब उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है तो ऐसा लिखा है कि उसका पिता उसको अंगूठी पहनाता है, उसको वस्त्र पहनाता है और जश्न का इंतजार करता है। अंगूठी पहनाना, वस्त्र पहनना ये बात को दर्शाता है कि जो उसका खोया था फिर से उसको वापस मिल जाता है। प्रियो, बड़ा कठिन होता है कि जो हमारा खोया है फिर से उस वापस मिलना, लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारा जो खोया हुआ है वो उनको हमको वापस मिल जाए। जैसा उड़ाऊ पुत्र ने अपनी पूरी आधी संपत्ति कुकर में उड़ा दी थी, लेकिन जो वापस आया बाइबल कहती है कि उसके पिता ने उसको अंगूठी पहनाया, उसको वस्त्र पहनाया। अंगूठे पहनाया इस बात का ये प्रमाण है कि मैं तुझे फिर से अधिकार देता हूँ कि मेरी जो जायदाद जो है इसका आधा हिस्से फिर से तुझे मिलेगा। प्रियो, हमारे पास जो हमने खोया है, हो सकता है कि हमने कुछ अपने धन को खोया है,
अपने कोई रिश्तों को खोया है, वो रिश्ता हमको वापस मिल जाए, वो हमारा खोया हुआ हमको वापस मिल जाए। ये इसके लिए परमेश्वर का हमारा दूसरा उद्देश्य है, खोया हुआ वापस मिलना। तीसरा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43 अध्याय और 34 वचन में ऐसा लिखा है, और ये कहानी है कि मिस्र देश में और कनान देश में अकाल पड़ जाता है। याकूब के जो 11 पुत्र थे और 10 पुत्रों को याकूब कहता है कि तुम जाओ और मिस्र देश में जाकर अनाज को लेके आ जाओ। और मिस्र देश में यूसुफ प्रधानमंत्री था। जब याकूब के 10 पुत्र जब मिस्र देश में चले जाते भोजन लाने के लिए या अनाज लाने के लिए, तो यूसुफ उनको पहचान लेता है और पहचानने के बाद उसको अनाज दे देता है, सबके गोनी में अनाज डाल देता है और अपने सेवक को कहता है कि जो गोनिए हैं वापस उनको पैसा बांध दिया जाए। और जब वो रास्ते में चले जाते हैं तो रास्ते में उनको पता चलता है कि उनका पैसा वापस आ गया है, और फिर वो अपने पिता को बताते हैं कि हम गए तो थे, हमने अनाज तो लाया है, लेकिन ऐसा हुआ कि गलती से हमारा जो पैसा है हमारे गोनी में वापस आया, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए फंदे का कारण बन जाए। तो उसके पिता कहता है तुम एक काम करो और अभी तुम साथ में पैसा भी ले जाना। लेकिन एक बात यूसुफ ने उनको ये भी कही थी कि जब तुम दोबारा जब आओगे तो फिर अपने छोटे भाई को बेंजामिन को भी साथ लेके आना। और तब ऐसा लिखा है कि जब याकूब के यहाँ का अनाज खत्म हो जाता है तो वो फिर से अपने 10 बेटों को बताता है कि जाओ और फिर से मिस्र देश में जाकर अनाज को लेके आओ। तो ऐसा होता है कि वो यहूदा बोलता है कि हम अनाज लाने को नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक कि आप बेंजामिन को नहीं भेजेंगे हम वो कह रहा था कि हम अनाज नहीं देंगे। दरअसल याकूब बड़े मुश्किल से तैयार हो जाता है और बेंजामिन फिर वो 10 भाइयों के साथ चला जाता है। और जब वो जाता है तो यूसुफ के पास जाता है और यूसुफ उनको पहचान लेता है और यूसुफ को बड़ा रोना आता है। वो क्या करता है, अपने सेवक को कहता है कि अभी ये दोपहर के खाने का इंतज़ाम इन लोगों का मेरे साथ किया जाए। और ऐसा हुआ कि उन 10 भाई और बेंजामिन मतलब 11 और 10 भाइयों को ऐसा लगा कि शायद अभी यूसुफ हमको गुलाम बनाएगा, बंदी गृह में डालेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा जो पहले का जो पैसा था वो उसको नहीं मिला, शायद वो हमको बंदी गृह में डालेगा, और इसलिए वो परेशान थे। और ऐसा हुआ कि वो जब खाने पे बैठते हैं तो यूसुफ ने अब पहले का समान सबको एक से बराबर बिठाया, जो सबसे बड़ा था उसके बाद 2 बड़ा था, मतलब फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, इस तरह सबको बिठाया और आखिरी में बेंजामिन को बिठाया। और जब सेवक को बताया कि जब रोटी परोसते हैं तो सबको एक एक रोटी परोसना, लेकिन बेंजामिन को 5 रोटी परोसना। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसका 34वां वचन में लिखा है कि बेंजामिन को 5 रोटी परोसी गई। 5 रोटी, 5 का मतलब अनुग्रह। परमेश्वर अकाल के समय में हम पर अनुग्रह देगा ताकि हमारे पास भोजन की कमी घटी ना हो। जवां सिंह को तो घटी हो जाती है, वो तो भूखे मरते हैं, लेकिन यहोवा के डरवों की भी कोई भी भली वस्तु की या खाने की घटी नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर 5 गुना बेंजामिन को रोटी का इंतजाम किया गया है। प्रियो, हम बेंजामिन के गोत्र के हैं। हम बेंजामिन मतलब चर्च, और यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यूसुफ हमेशा बेंजामिन से प्यार करता है और यूसुफ बेंजामिन से प्यार करता है, मतलब यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्यार करता है। और अकाल के दिनों में 5 गुना रोटी, 5 दरअसल अनुग्रह का दर्शाता है, और ये हम पर अनुग्रह होगा। ये दूसरा उद्देश्य है, हमारे लिए भोजन का अनुग्रह होगा। प्रियो, तीसरा, अभी पहला बताया कि हमारा जो रिलेशन जो है वो रिस्टोर हो जाए, हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाए। दूसरा, जो हमने जो खोया है वो हमको वापस मिल जाए। और तीसरा, हमारे लिए भोजन का अनुग्रह हो, ये तीसरा। अभी चौथा जो है उत्पत्ति की पुस्तक उस 45वां अध्याय 122 में भी लिखा है कि ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद यूसुफ कहता है कि जाओ और सबको ये दे दो, गिफ्ट दे दो। और ऐसा हुआ है कि ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 22 वचन में लिखा है कि
यूसुफ सब भाइयों को एक एक वस्त्र देता है, लेकिन बेंजामिन को 5 वस्त्र देता है। बेंजामिन को 5 जोड़ी के वस्त्र देता है। 5 फिर से अनुग्रह को दर्शाता है, मतलब हमारे जीवन में अकाल के समय में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेगा कि हमको क्या पहनेंगे उसका हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रियो, यहाँ पर 5 जोड़ी के वस्त्र ये बेंजामिन को दिया जाता है और बेंजामिन ये कलीसिया को दर्शाता है। तो ये हो गया हाँ चौथा उद्देश्य परमेश्वर का कि हमारे जीवन में हमको वस्त्र की भी कमी घटी ना हो। और 5वीं बात, बेंजामिन को सिर्फ 5 ही जोड़ी के वस्त्र नहीं मिलते, लेकिन उसके गोनी में 300 सोने के चांदी के सिक्के डाले जाते हैं। 300 दरअसल ये 300 नंबर इब्रानी की वजह से ये डिलीवरेंस को बताता है। नंबर ऑफ डिलीवरेंस मतलब छुटकारे का नंबर है ये। मतलब परमेश्वर हमेशा हमको शत्रु से हमारा छुटकारा करेगा, हमको शत्रु से हमारी सुरक्षा करेगा। और याकूब ने भी मरने के समय में बेंजामिन को ऐसे आशीष दी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 27वें वचन में भी जब याकूब मरने से पहले बेंजामिन को आशीष देता है कि हमेशा परमेश्वर तेरी सुरक्षा करेगा, तू हमेशा तुझे शत्रु से अपना छुटकारा मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है कि सुपर नेचुरल डिलीवरेंस 300 जो चांदी के जो सिक्के जो बेंजामिन के गोनी में डाले गए वो दरअसल इसको दर्शाता है, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस को दर्शाता है। तो 5वां जो उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे जीवन में, ये हमारे सुपर नेचुरल डिलीवरेंस के लिए, मतलब हमारी सुरक्षा हो। और ये वायरस क्या है? ये वायरस दरअसल ये कि शत्रु है, और ये शत्रु के सामने वो हमारे लिए मेज को बिछाता है और हमारा सर पर हर्ष का तेल मला है। 1000 मेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 मेरे दाएं ओर गिरेंगे और किसी तरीके से मुझे हानि नहीं होगी, ऐसा भजन संहिता 91 में लिखा है। तो ये वायरस के अगेंस्ट में, ये प्रतिकूल परिस्थिति के अगेंस्ट में, ये अकाल के अगेंस्ट में हमारी सुरक्षा, अकाल के परिस्थिति में हमारे सुरक्षा या हमारा छुटकारा, ये दरअसल परमेश्वर का 5वां उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हमारा परमेश्वर के रिश्ता जोड़ना। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमने खोया उसको हमको वापस मिलना। तीसरा जो है कि भोजन का अनुग्रह हम पर होना, ताकि हमको भोजन की कमी घटी ना हो। चौथा, हमारे लिए वस्त्र का इंतजाम हो, उसका परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास हो। और 5वां, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस, मतलब परमेश्वर का हमारे लिए सुपर नेचुरल रक्षा, सुपर नेचुरल उसके लिए छुटकारा, उसका ये 5वां उद्देश्य। अभी 6वां, और उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 12 से 14 में लिखा है कि गरार देश में अकाल पड़ा था। इज़हाक उस वक्त गरार देश में था और परमेश्वर ने इज़हाक को कहा था तू यहीं रहना, और उसने ऐसा 26वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 12 से 14 में लिखा है कि इज़हाक ने उस देश में बोया और 100 गुना प्रतिफल को पाया। और ऐसा हुआ कि उन दिनों में इज़हाक के पास ही अनाज था, और वो गरार का जो राजा था अबीमेलेक, उसकी जो प्रजा थी उनके पास भी अनाज नहीं था, और वो लोग इज़हाक के पास अनाज के लिए आए। और तब इज़हाक कहने लगा कि तुम अपने भेड़ बकरियां मुझे दे दो, तो उसके बदले में मैं तुमको अनाज दूंगा। तो लोग अपनी भेड़ बकरियां लाने लगे, उसके बदले में इज़हाक उनको अनाज देने लगा। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि लोगों के पास की भेड़ बकरियां खत्म हो गई, तो अपना सोना चांदी लाने लगे, उसके बदले में इज़हाक उनको अनाज देने लगा। इस तरह पे इज़हाक बड़ा धनी हो गया। ऐसा लिखा, अकाल के दिनों में इज़हाक बड़ा धनी दिया। तो 6वां उद्देश्य है कि परमेश्वर हमको बुद्धि देता है, परमेश्वर हमको ज्ञान देता है, परमेश्वर हमको हुनर देता है, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है अकाल के समय में। जबकि जब बुद्धि काम नहीं चलती, सांसारिक लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे समय में परमेश्वर हमको हुनर देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि हम धन कमाएं। ये दरअसल उसका 6वां उद्देश्य है परमेश्वर का अकाल के समय में। अभी 7वां उद्देश्य, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 25वें वचन में ऐसा लिखा है कि एक समरिया का राजा था और उसको सीरिया के राजा ने पूरे शहर को घेर के रखा था, पूरे शहर को घेर के रखा था। और सीरिया के राजा के पास अनगिनत ऐसे सेना थी, उसके बाद घोड़े थे, उसके बाद रथ थे, उसके बाद ऊंट थे, और हजारों सैनिक उसके पास थे। उन्होंने समरिया को, शहर को घेर के रखा था। उन्होंने साथ में अपने लिए खाने के लिए जो भी उनको लगता था वो सब कुछ लेके आए थे। वो शत्रु ने समरिया शहर को इस तरह के घेर के रखा था, महीनों हो गए, और ना तो बाहर के लोग भीतर आ पा रहे थे, ना अंदर के लोग बाहर जा पा रहे थे। और
जो शहर के अंदर का जो अनाज वो खत्म हो गया था। और ऐसा लिखा है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 25 वचन, एक अकाल की सी वहाँ पर परिस्थिति तैयार हो गई थी। इतनी अकाल की परिस्थिति तैयार हो गई थी कि राजा एक बार जायजा लेने के लिए निकला तो वो एक दो स्त्रियों की बातें सुन रहा था। वो एक स्त्री को कहने लगी कि हमारे पास अभी खाने के लिए तो कुछ नहीं बचा, आज मैं अपने बेटे को पका के खाएंगे, कल तेरे बेटे को पका के खाएंगे। तब राजा बड़ा दुखित हो गया और तब वो एलीशा के पास जाता है और एलीशा को कहता है कि मेरे लिए तू परमेश्वर का वचन बता कि ऐसे समय में परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है ऐसा जो हमारे साथ हो रहा है। तो एलीशा कहता है, और दरअसल राजा एलीशा के सामने संध्या के समय में जाता है और जो समरिया का राजा के साथ उसका सलाहकार भी होता है जो हमेशा राजा को सलाह देता है। तो ऐसा लिखा है कि एलीशा कहता है कि कल सुबह शहर के फाटक में एक शकल मतलब एक चांदी के सिक्के में 38 किलो आटा और एक चांदी के सिक्के में 76 किलो जौ मिलेगा। तो जो उसका सलाहकार जो था वो कहने लगा क्या ऐसा रातों रात ऐसा क्या होने वाला है कि कल सुबह एक चांदी के सिक्के में 38 किलो आटा मिलेगा, एक चांदी के सिक्के में 76 किलो ऐसा जौ मिलेगा, ऐसे रातों रात क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर आसमान के झरोखे भी खोल दिया तो भी ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन एलीशा ने कहा ऐसा ही होगा और तू उसका स्वाद नहीं उठा पाएगा। और बाइबल ऐसा कहती कि आश्चर्य क्रम के लिए परमेश्वर ने 4 कोड़ी का इस्तेमाल किया। वास्तविक जैसे एलीशा ने कहा था वैसा ही हुआ। एक चांदी के सिक्के में 38 किलो उनको आटा मिला और एक चांदी के सिक्के में 76 किलो जौ मिला। लेकिन इसका आनंद वो सलाहकार नहीं उठा पाया क्योंकि उसने एलीशा के शब्दों पे भरोसा नहीं किया। तो प्रिय, 7वां उद्देश्य है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें, उस पर एतबार करें कि जो वो बोलता है वो करता है। वो मरुस्थल को भी में सोतों को बहा सकता है और मृतक को भी जीवित कर सकता है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। ऐसा हमको उस पर एतबार करने की आवश्यकता है, ऐसा हमको भरोसा करने की आवश्यकता है। बाइबल जारपद की जो विधवा है उसके बारे में कहती है कि जारपद की विधवा दरअसल अपने लिए लकड़ियों को बीन रही थी, उसके पास ही मुट्ठी भर आटा ही था। उस समय में वो आटे की रोटी बनाने वाली थी और थोड़ी सी रोटी उसका बेटा खाने वाला था और थोड़ी सी रोटी वो खाने वाली थी, उसके बाद वो मर जाने वाली थी। लेकिन एलिया ने उस जारपद के स्त्री को कहा पहले मुझे रोटी खिला, तब यहोवा यूं कहता है कि ना तो डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हो जाएगा। दरअसल उस स्त्री ने वो एलिया पे भरोसा की, उसने एलिया को घर पर बुलाए और घर पे बुलाने के बाद उसको रोटी खिलाई और उसके बाद ऐसा लिखा है कि 3.5 साल तक ना तो उसके डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अकाल के दिनों में सिर्फ एलिया एक जारपद के विधवा की तरफ भेजा गया, किसी और विधवा की तरफ नहीं भेजा गया, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर पे भरोसा करने वाली थी। प्रियो, इस अकाल काल में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम परमेश्वर पे अपना भरोसा करें कि जो बोलता है वो करेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और जो बोलता है वो करता भी है। ऐसा हमको परमेश्वर पे भरोसा करने की आवश्यकता है। और दरअसल 7वां उद्देश्य, प्रियो, हमारे जीवन में जो अकाल जो आता है, जो फैमिन जो आता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसके 7 उद्देश्य बाइबल में दिए हैं और एक एक करके मैं फिर से दोहराता है। पहला जो उद्देश्य है परमेश्वर का है कि हमारे जो रिश्ता है जो है रिस्टोर करने के लिए, हमने जो हमारा जो प्रेम जो हमने खोया है वापस परमेश्वर चाहता है कि वापस हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, ये उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, हमने जो खोया है, हमने धन को खोया है, हो सकता है हमने किसी को खोया है, वो हमने अपनी खुशी खोई है, हमने आनंद खोया है, हमने शांति खोई है, वो हमको वापस मिलने के लिए वापस मिलना, ये दूसरा परमेश्वर का उद्देश्य है। तीसरा, 5 गुना रोटी का मिलना, ये अनुग्रह को दर्शाता है। हमको भोजन की हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी अकाल काल के, क्योंकि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेगा कि हमको भोजन का इंतजाम हो जाएगा। हमारे लिए 5 गुना वस्त्र इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह होगा कि हमको वस्त्र की भी कमी नहीं होगी। और 5वां, हमारे जीवन में सुपरनैचुरल डिलीवरेंस, सुपरनैचुरल छुटकारा, प्रोटेक्शन, मतलब वायरस के अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन, अकाल काल में शत्रु के अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन,
ये पांचवा उद्देश्य है परमेश्वर का। और छठवां, अकाल काल में परमेश्वर हमको बुद्धि दे, हमको हुनर दे, हमको सामर्थ दे ताकि हम धन प्राप्त करें। ये दरअसल छठवां उद्देश्य है। और सातवां उद्देश्य है कि हम परमेश्वर पे ऐसे समय में उस पर भरोसा करें, एतबार करें, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है कि अकाल काल में भी हम उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। जैसे वो ज़ारपत की विधवा ने की थी, उसने एलिय्याह पे भरोसा की और इसे लिखा है कि ना तो उसका डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रियो, इस तरह परमेश्वर के हमारे जीवन में फैमिन के ये 7 उद्देश्य है और ये सातों के सातों पे उद्देश्य हमारे लिए भले के हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।